हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आरके स्टडी पॉइंट में। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग लगातार खोरठा का तीसरा सेट करेंगे और इस सेट से आप लोगों को उम्मीद जगना चाहिए कि हाँ, आप खोरठा पेपर में क्लियर अपना रिजल्ट कर सकते हैं। कोई भी झारखंड का कोई भी एग्जाम हो, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, झारखंड सीजीएल या फिर शिक्षक की बहाली, किसी भी एग्जाम में, झारखंड का कोई भी एग्जाम में आपका अगर खोरठा पेपर रहता है तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए आज हम लोग देखते हैं। यह भी क्वेश्चन जितना सारा है सब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है दोस्तों, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि हाँ, खोरठा में आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि करम परब कखन मनवल जाहै। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, करम परब कखन मनवल जाहै। ऑप्शन है आपका भादो इंजोरिया एकादशी, भादो कृष्ण पक्ष, भादो इंजोरिया द्वादशी या भादो शुक्ल पक्ष। दोस्तों आप लगा सकते हैं अगर जानते होंगे तो, और नहीं जानते होंगे तो ध्यान दीजिए कि करम परब जो है वो भादो इंजोरिया एकादशी को ही मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ना तो भादो कृष्ण पक्ष को और ना ही शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है, ना ही भादो इंजोरिया द्वादशी मनाया जाता है, भादो इंजोरिया एकादशी को। इसको ध्यान दीजिएगा। आज के बाद अगला क्वेश्चन है आपका, संज्ञा कहल जाहै। दोस्तों संज्ञा कहल जाहै, संज्ञा को हिंदी में इस तरह से संज्ञा ही बोलते हैं और खोरठा में संज्ञा। तो संज्ञा कहल जाहै। ऑप्शन है आपका ए नंबर कोनो नाम के, बी नंबर है काम के, गुण के या सेवा के। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि किसी व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध कराता है उसे संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। कोनो नाम के संज्ञा कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि नेम इज नाउन, मतलब नाम को ही संज्ञा बोलते हैं। अगला है दोस्तों, जहां करम डायर गाड़ल जाहै ओकरा कहल जाहै। जहां करम डायर गाड़ल जाहै ओकरा कहल जाहै। तो ऑप्शन नंबर है देवी स्थान, मंडप, अखरा, जाहिर इरा। तो करम का डायर जहां पे गड़ाता है वहां पे आप जानते होंगे ना तो देवी स्थान बोला जाता है, ना ही मंडप बोला जाता है और ना ही जाहिर इरा बोला जाता है। दोस्तों अखरा का मतलब होता है कि किसी भी खाली स्थान, खाली जगह, वहां पे खाली स्थान को ही खोरठा में अखरा नाम दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा आपका। करम डायर अखरा में ही गाड़ा जाता है। उसके बाद टूसू परब कखन मनवल जाहै। अगला क्वेश्चन है, टूसू परब कखन मनवल जाहै। तो ऑप्शन नंबर है ए में बसंत मेलक समय, पूस महीना में, साल भर या मकर संक्रांति के अवसर पर। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टूसू पर्व का मतलब होता है कि यहाँ पे जो है सूर्य देवता से रिलेटेड जो है पूजा किया जाता है। और यह पूजा जो है मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। टूसू पर्व में क्या होता है दोस्तों कि लड़कियां लोग जो है रंगीन कागज लेकर अपने लकड़ी के फ्रेम या फिर बांस के फ्रेम में सजाते हैं। कुछ इस तरह का होता है फ्रेम, उसी में लड़कियां लोग क्या करते हैं कि रंगीन कागज को लेकर बांस का फ्रेम में सजाते हैं। यही आपका टूसू पर्व होता है झारखंड में। झारखंड जीके में इसको विस्तार से पढ़ा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, टूसू पर्व जो है सूर्य देवता से रिलेटेड है और मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, किसान कौन संज्ञा लागे। दोस्तों किसान कौन संज्ञा लागे, मतलब किसान कौन सा संज्ञा है। तो ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक। तो क्या होगा दोस्तों, पता होगा कि यहाँ पे किसान है। अगर किसान का कोई पर्सनल नाम होता, विशेष नाम होता, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। लेकिन आप लोग जानते होंगे अगर
नदी, पर्वत, किसान, इसमें किसी का विशेष बात नहीं किया है। विशेष बात करने का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि नदी में अगर नदी का नाम बोल देता, गंगा, अमना, सरस्वती, तो ये सारा नाम आपका पर्सनल नाम जो हो जाता व्यक्तिवाचक हो जाता। लेकिन नदी में बहुत सारे नदी जो आते हैं सभी का नाम व्यक्तिवाचक होता है और सिर्फ नदी आपका जातिवाचक हो जाएगा। उसी तरह से पर्वत भी जातिवाचक, तो यहाँ पे किसान भी क्या होगा, जातिवाचक। मतलब किसान में किसी पर्सनल का नाम होता तो वह आपका व्यक्तिवाचक होता। लेकिन यहाँ पे पूछा है किसान कौन संज्ञा लागे, तो क्या होगा आपका व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद देखिए दोस्तों, परतई कहल जाहा, परतई कहल जाहा, ऑप्शन जे शब्दिक अर्थ फुरछावे है, मतलब जो शब्द का अर्थ मतलब क्लियर होता है उसको बोला जाता है, या फिर जे शब्दिक आखिरी जुटे हैं, मतलब कोई भी शब्द के अंत में जुड़ा हुआ है उसे बोला जाएगा, या फिर पुष महीना के, या फिर साल भर के। तो दोस्तों आज के बाद प्रत्यय को आप क्लियर कर लीजिएगा कि प्रत्यय जो होता है खोरठा में, प्रत्यय जो होता है या फिर हिंदी में भी दोनों सेम में होता है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। प्रत्यय उसे बोलते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द को चेंज कर दे। किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर कोई दूसरा वर्ड उस शब्द को चेंज कर दे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, भला। भला के अंत में अगर हम ई जोड़ देंगे, भला के अंत में अगर ई जोड़ देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, भलाई, भलाई। तो ई आपका अंत में जो जुड़ा है यही आपका प्रत्यय है, मतलब अंत में जुड़ने वाला को प्रत्यय बोलते हैं। और अगर कोई भी वर्ड शुरू में जुड़ता, जैसे में मान के चलिए भय लिखा हुआ भय, और भय के आगे अगर आ लगा देते हैं तो आपका हो जाएगा अभय। तो यह आ जो है आपका उपसर्ग हो जाता है। तो इसी तरह से हम लोग हिंदी और खोरठा में प्रत्यय और उपसर्ग को एकदम सेम पढ़ना ही पड़ता है दोस्तों, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो लास्ट में जो जुड़ जाता है उसे प्रत्यय बोलते हैं और फर्स्ट में जुड़ता है उसे उपसर्ग बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्रत्यय कहल जाहा, जे शब्दिक अर्थ फुरछावे है, ये आपका नहीं होगा। जे शब्दिक आखिरी जुटे है, मतलब शब्द के आखिर में जो जुटता है वही आपका प्रत्यय होता है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन कि खोरठा क्षेत्रीय पशु आराधना के पर्व के कहल जाहा। खोरठा क्षेत्रीय पशु आराधना के पर्व के कहल जाए, मतलब पशु आराधना पर्व को खोरठा क्षेत्र में क्या बोला जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे है दिवाली, वंदना, सोहराय या करम। तो ऑप्शन छाटिए दोस्तों। पशु आराधना मतलब पशु का पूजा, तो आप अगर जानते होंगे कि दिवाली के एक दिन बाद तुरंत, दिवाली के एक दिन तुरंत बाद क्या होता है कि पशुओं को खाली स्थान में दौड़ा दिया जाता है, मतलब ढोल वगैरह से, ढोल मंजीरा लेके अखरा में, मतलब अखरा मतलब खाली स्थान में पशु को नचाया जाता है और मेला लगता है। तो क्या उसको सोहराय के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आपका होगा कि खोरठा क्षेत्रीय पशु आराधना, पशु पूजक को क्या बोलते हैं, सोहराय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डांडा सोज करे के मुहावरा के अर्थ है। डांडा सोज करे के मुहावरा के अर्थ है, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि कमर सीधा करना, कमर सीधा करना। तो ऑप्शन है कठुआए के, मतलब कठुआना मतलब होता है ठंडा में ठिठुरना। उसके बाद सथाए के, मतलब कोई भी काम कर रहे हैं और थक गए हैं तो 1 मिनट, आधा घंटा, 2 मिनट आप अस्थिर हो जाइए, मतलब सथा जाइए। उसके बाद भैंसावे के, भैंसावे के क्या होता है दोस्तों, तो किसी के बात के पीछे पीछे बोलना या उसका कॉपी करना भैंसाना होता है। उसके बाद डिंडवाना, डिंडवाए के, तो डिंडवाए के होता है अगर आप एक जगह पे बैठे हैं और अचानक आप उठ के शरीर को झंझोरते हैं तो उसे बोलते हैं डिंडवाए के। तो यहाँ पे क्या होगा, डांडा सोच करना, मतलब
कोई भी काम के बाद थोड़ा सा रेस्ट करना, आपका ऑप्शन क्या होगा? कठुआना, ये नहीं होगा। सथायक, भैसावक भी नहीं होगा। डिंडवायक भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन क्या होगा? बी, सथायक। अगला क्वेश्चन है, हार्दिक रंग और परदेसी के संग। बोल रहा है क्वेश्चन, हार्दिक रंग और परदेसी के संग लोकोक्ति के अर्थ है। दोस्तों, हार्दिक रंग और परदेसी के संग लोकोक्ति के अर्थ है। ऑप्शन है आपका पियर रंग रांगे के, परदेसी के संग जाए के, अस्थाई दोस्ती, और यहाँ पे ऑप्शन डी है कोई ना है। तो दोस्तों, हार्दिक रंग मतलब कहावत में सुने होंगे कि हरदी का रंग कभी भी छूट जाता है और परदेसी का संग भी कभी भी छूट सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परदेसी के संग जाके नहीं, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा, अस्थाई दोस्ती, मतलब दोस्ती में कोई अस्थाई नहीं है, अस्थाई है, कभी भी दोस्ती छूट सकता है। अगला क्वेश्चन है, वह गया एकर खोरठा होते। वह गया एकर खोरठा होते। ऑप्शन है उ गेल हते, उ गेलै गेलै, उ गेलथिन, ओखिन गेलै। तो क्या होगा दोस्तों? वह गया मतलब वर्तमान में ही बोल रहा है, वह गया। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो आपका ए है, उ गेल हते। उ गेल हते, ये तो बोल दिया पहले का दोस्तों, भूतकाल का ही बोल दिया कि वह गेल, उ गेल हते। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। वह गया का मतलब अभी बोल रहा है और एक आदमी के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पे उ गेलथिन, गेलथिन मतलब क्या होगा? यहाँ पे एक से ज्यादा हो सकता है। उसके बाद ओखिन गेलै, ओखिन भी बहुत सारा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आपका, उ गेलै मतलब वह गया। अगला क्वेश्चन है, अंगना कादा करेक। अंगना कादा करेक, करेक मुहावरक सही अर्थ बतावा। तो दोस्तों, अंगना कादा करेक मुहावरा के सही अर्थ क्या होगा? अंगना निपे के, अंगने पानी गिरावे के, घूर घूर मांगे मांगे आवे के, या फिर कोई ना है। तो आप लोग को बताए थे कल हम मुहावरा में बताए थे कि अगर कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड सेम ऑप्शन आ जाए तो सबसे पहले ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। मुहावरा में दोस्तों ध्यान रखिएगा कि कोई भी ऑप्शन आपका क्वेश्चन से डायरेक्ट मिल रहा है तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसलिए ए ऑप्शन गलत हो गया, बी भी गलत हो गया। उसके बाद इसमें क्या होगा? अंगना कादा करना मतलब किसी के यहाँ घूर मतलब बार बार जाना, या फिर कोई भी सामान को किसी दूसरे से बार बार मांगना, या तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, घूर घूर मांगे आवे के। अगला क्वेश्चन है, धीपल के कौन पर्यायवाची शब्द ना लागे। दोस्तों, धीपल मतलब होता है गरम, तो गरम के कौन पर्यायवाची शब्द ना लागे मतलब नहीं है, छांटना है इसमें। तो लहरल भी होता है दोस्तों, धीपल का लहरल भी होता है, लहलहाल भी होता है खोरठा में, और तातल को भी धीपल बोला जाता है। लेकिन ऑप्शन डी जो है हेमायल आपका नहीं होगा, मतलब ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, नहीं लागे मतलब धीपल का पर्यायवाची ना लागे। तो हेमायल आपका जो होता है ठंडा होता है, ठंडा। ठीक है दोस्तों, हेमायल का मतलब ठंडा होता है। तो आप ऑप्शन जो है यहाँ पे उल्टा पूछा है क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन है धीपल का है, ए भी है, ए भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है अलग है, हेमायल जो है धीपल का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है, करिया बोने रहो ही लाल पानी पिया ही। करिया बोने रहो ही लाल पानी पियो ही, बुझवल के अर्थ बताओ। दोस्तों, खोरठा में कहावत और मुहावरा बहुत अच्छा है दोस्तों। अगर ध्यान से खोरठा भाषा का उपयोग करते होंगे तो उम्मीद है कि आप लोग हमसे पहले टिक लगाते होंगे। तो चलिए देखिए, करिया बोने रहो ही लाल पानी पियो ही,
बुझवल के अर्थ बतावा। तो सांप, सियार, मखरी, ढीला। तो लगाइए दोस्तों, इसमें क्या होना चाहिए कि करिया बोने। करिया बोने का मतलब क्या होता है? मान के चलिए माथा, माथा में आपका बाल है तो आपका करिया बोन हो गया। और लाल पानी पियो ही, मतलब खून जो होता है लाल होता है, तो लाल पानी पीने का मतलब खून पीना। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? करिया बोने रहो ही और लाल पानी पियो ही। तो माथा में क्या होता है? रहता है। तो माथा में क्या होगा आपका? ना ही सांप होगा, ना ही सियार होगा, ना ही मखरी होगा। आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा, ढीला। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, झारखंडी लोग खूब मेहनती हवोहत, ई वाक क्रिया विशेषण शब्द है। क्वेश्चन बोल रहा है, झारखंडी लोग खूब मेहनती हवोहत, ई वाक क्रिया विशेषण शब्द है। तो दोस्तों, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सभी आपका खोरठा में व्याकरण में पढ़ा जाएगा। और क्रिया विशेषण का मतलब होता है काम का, कोई भी काम हो रहा है उसकी विशेषता को बतलाना। काम की विशेषता को बतलाना कि काम थोड़ा सा हो रहा है कि काम ज्यादा हो रहा है। तो यही आपका विशेषता है, कितना काम हो रहा है। तो वही आपका होगा। ऑप्शन देखते हैं, क्रिया ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। आपका जो है, झारखंडी लोग खूब मेहनती हवोहत, मतलब लोक, यहाँ लोक भी नहीं होगा, झारखंडी भी नहीं होगा और मेहनती भी नहीं होगा। मतलब विशेषता का मतलब हो गया कम या बेसी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है? खूब। यही आपका क्रिया विशेषण होता है, विशेषता होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सरहुल में कौन गाछक पूजा हवे है। तो सरहुल में कौन गाछक पूजा हवे है। तो आप जानते होंगे, अगर झारखंड जीके पढ़े होंगे तो डिटेल में, सरहुल में पूजा होता है सखुए की कुंज का। सखुए की कुंज का पूजा किया जाता है सरहुल। और सरहुल जो है झारखंड का एक प्रचलित त्योहार है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, ना ही आम होगा, ना ही जामुन होगा, ना ही तेतर। तेतरी का मतलब होता है यहाँ पे इमली का पेड़। आपने बूढ़ा बुजुर्ग से के मुंह से सुने होंगे कि तेतर का पेड़ मतलब इमली का पेड़। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सखुआ। सरहुल में कौन गाछक पूजा होता है? सखुआ का। अगला है, उपसर्ग कर प्रयोग शब्दे कहाँ करल जा है। मतलब उपसर्ग और प्रत्यय हम बता चुके हैं दोस्तों इधर। तो उपसर्ग और प्रत्यय में आप अंतर भी जान गए हैं कि प्रत्यय जो होता है शब्द के अंत में जुड़ता है और उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है उपसर्ग, मतलब वही खोरठा में उपसर्ग होगा और हिंदी में उपसर्ग होता है। तो उपसर्ग कर प्रयोग शब्दे कहाँ करल जा है। ऑप्शन है शब्देक मध्य, मतलब शब्द के बीच में, शब्देक आगू, शब्द के आगे, या फिर शब्देक पाछू, या फिर सभे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों, शब्द के आगे। हम बताए थे कि अगर भय के आगे आ जोड़ दे तो हो जाएगा अभय। और ये जो आपका आ है यह उपसर्ग है, उपसर्ग है। अगर पीछे कोई वर्ड लगता है तो आपका क्या होगा? प्रत्यय होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन जो है टॉप 16 क्वेश्चन जो था, ये कहीं ना कहीं पूछा गया क्वेश्चन था। और आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। आने वाले कोई भी एग्जाम, झारखंड से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो और एक पेपर खोरठा है, तो इसमें आप क्वालिफाई कर सकते हैं दोस्तों, रिजल्ट बना सकते हैं। इस पेपर से आपका मेरिट बनता है। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और चैनल में बने रहिए। धन्यवाद।